ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक, भारत का हवा महल। इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और आज हम भी राजस्थान आए हैं। धरोहर हवा महल जो राजस्थान के जयनगर, पुराने जयनगर और आज के जयपुर में स्थित है। हम आए हैं आज जयपुर के इस हवा महल में। तो दोस्तों, आज हम आपको जयपुर के हवा महल के बारे में बताएंगे। और हेलो दोस्तों, ये है मेरा YouTube चैनल कोयना ट्रैवल, जिसमें आपका स्वागत है। आप देख रहे हो कि आज हम जयपुर के हवा महल में हैं और आपको हवा महल के बारे में बताएंगे और यहाँ के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे भी आप सब लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहें। ये देखिए, ये है हवा महल के बारे में लिखा गया उसका इतिहास, जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनाया था। और इस हवा महल के बारे में जो कहा गया है, बताया जाता है कि इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने इसलिए करवाया था कि राजमहल की महिलाओं को बाहरी दृश्य देखने थे। बाहरी दृश्य का मतलब उस समय प्रथा अलग थी। महिलाओं को बाहर, राजघराने की महिलाएं को बाहर नहीं आने दिया जाता था, वे घरों के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। तो बताया जाता है कि उस समय राजघराने की महिलाओं ने महाराजा से कहा कि हमें शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, उन्हें देखना है। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने उनकी राजघरानों की महिलाओं की मांग को देखते हुए इस हवा महल का निर्माण करवाया। और अभी हम बताएंगे आपको कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये यहाँ के हवा महल देखने के लिए शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि टिकट लेनी पड़ेगी हवा महल को देखने के लिए। एक बात आज हम यहाँ पे इस ब्लॉग के माध्यम से भारत की जनता को पूछना भी चाहते हैं और भारत की जनता को बताना भी चाहते हैं कि हमारे देश की धरोहरों को देखने के लिए, हमारे देश के इतिहास को जानने के लिए हमें क्यों शुल्क देना पड़ता है, क्यों देना पड़ रहा है शुल्क। यानी कि धरोहर हमारे देश की प्राचीन, हमारे देश का इतिहास, उसे जानना हमारा हक है, उसको समझना हमारा हक है। हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम उसे आँखों से देखते हैं या वहाँ घूमने जाते हैं तो भारत सरकार द्वारा हमसे शुल्क लिया जाता है। महल के टिकट लेकर हम अब अंदर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ चित्र भी छपे हुए हैं दीवारों पे, जो काफ़ी पुराने हैं। ये देखिए, और ये संगमरमर के जैसा लगा हुआ है, लेकिन ये चूना और मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ के जो दीवारें हैं, या यहाँ पे किसी सीमेंट या उसका प्रयोग नहीं किया गया, चूने का ही प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और ये देखिए, ये हवा महल के अंदर आ गए हैं और ये देखिए फव्वारा, पानी का फव्वारा कितना सुंदर दृश्य दिखा रहा है यहाँ पे। ये आपको हम दिखा रहे हैं हवा महल के अंदर में। आजकल यहाँ पे थोड़ा निर्माण कार्य चला हुआ है, यानी कि इसको थोड़ा देख रेख कर रहे हैं इसकी, कहीं से टूट फूट हो गई होगी। और ये 2022 के नवंबर में 25 नवंबर 2022 के 25 नवंबर को आज हम आपको जयपुर के इस हवा महल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भी आप जयपुर घूमने आए तो आपको परेशानी ना हो। और ये देखिए हवा महल के, ये हम प्रवेश द्वार से पहले ही हमने आपको बताया था कि ये राजा जो यहाँ के होते थे,
उन्होंने यह महल बनवाया था अपनी रानियों के लिए, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। ये देखिए यहाँ की दूर से अगर हम इस बिल्डिंग को देखते हैं, इस हवा महल को देखते हैं तो कितना प्यारा लगता है। बहुत शानदार ढंग से इसको बनाया गया है। अगर इसकी देखरेख अच्छे से की जाए और इसकी संभाल अच्छे से की जाए तो ये एक प्राचीन जो हमारी धरोहर है बची रह सकती है। और ये देखिए ये एक अंदर हवा महल का एक पूरा चित्र दर्शाया गया है कि हवा महल कैसे है, अंदर से कैसे लगता है, कैसे दिखता है। तो ये हवा महल का एक मानचित्र बनाया हुआ था और यहाँ पे राजा सवाई प्रताप सिंह की एक पीछे तस्वीर भी लगी हुई है। ये देखिए उनके बारे में लिखा हुआ है कि कब क्या था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह की ये फ़ोटो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए राजा सवाई प्रताप सिंह की ये तस्वीर। कहते दबंगता तो हमारे राजाओं में पहले होती ही थी और उनका चेहरा दमकता रहता था। यही हम आज इस फोटो में देख रहे हैं उनकी। और ये देखिए प्राचीन गेट, मतलब बहुत पुराने गेट ऐसे लगते थे। इनकी चित्रकारी इतने तरीके से, अच्छे तरीके से बनाई गई थी। और आजकल तो ये ऐसे गेट, ऐसे दरवाजे देखने को मिलते ही नहीं, क्योंकि आधुनिक युग में प्राचीन चीज़ें खो सी गई है। ये देखिए विदेशी सैलानी हवा महल में खूब घूमने आते हैं। ये जर्मनी से आए हैं, मेरी इनसे बात हुई है। तो ये जर्मनी से कपल आया हुआ है हवा महल को देखने के लिए। और अभी हम आपको हवा महल का, ये तो एक प्रवेश द्वार ही है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और ये अभी अंदर आपको लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ से तो आपको जयपुर का ये हवा महल बहुत ही आकर्षक स्थल है और एक यादगार हिस्सा भी है भारत का, कि हम आज यहाँ हवा महल जो हमारे राजाओं के द्वारा बनाया गया था, आज भी ये धरोहर हमने संभाल कर रखी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे राजस्थानी गायक, बहुत लोगों का बहुत मन मोहते हैं ये लोग। राजस्थानी भाषा में जो इनका गाने का तरीका है वो बड़ा ही अजब गजब होता है, क्योंकि राजस्थानी जो बोली है वो अपने आप में एक बहुत प्यारी आवाज़ होती है उनकी। और अपनी इस भाषा में ये लोग बहुत प्यार से गीत गाते हैं और लोगों को, जो यहाँ सैलानी आते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वैसे आपको बता दें, जयपुर का पुराना नाम जयनगर था, जो आजकल जयपुर बन गया है। हवा महल राजस्थान का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के अंदर का दृश्य है ये, और बहुत मनमोहक है यहाँ पे। हवा महल को ये नहीं है कि यहाँ पे भाई एसी लगे हुए हैं या कूलर लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सामने आपको जो खिड़की दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये हवा महल सिर्फ राजा ने अपनी रानियों के कहने पे बनवाया था। और इसलिए बनवाया था कि यहाँ पे जो नीचे यानी कि शहर में जो गतिविधियाँ होती हैं, या जो झलसे झुलूस या आम लोग जो भी कार्य करते हैं, उनको राजा की रानियाँ यहाँ बैठकर देख सकें। तो ये हवा महल इसलिए बनाया गया था। और इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ, छोटी छोटी झांकियाँ, यानी कि जिन्हें हम गांव में खिड़कियाँ बोलते थे, वो बनाई गई हैं। और हवा महल का जो एक राजसी महल है, ये दुनिया भर में फेमस है।
ये देखिए फुहारा आपको अब दिखाई रहे हैं आपको, ये चूने और मिट्टी से बना हुआ हवा महल बहुत ही शानदार और मनमोहक है। विदेशी सैलानी, ये देखिए एक विदेशी सैलानी गले में माला डालकर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं कि घूमने का अगर मज़ा लेना है तो एक बार जयपुर के हवा महल में भी आना चाहिए। आपको हवा महल के बारे में बता रहे थे कि हम ये राजा सवाईमल प्रताप सिंह जी ने 1799 में बनाया था। इसका जो निर्माण था 1799 में करवाया गया था। और हवा महल के 2 दरवाजे हैं, आने जाने के 2 दरवाजे हैं, जिनका नाम आनंदपोल और चंदपोल रखा गया है। आपको एक बात और बता दें कि हवा महल में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं, यानी कि पैड़ी नहीं है। इसमें सिर्फ चढ़ान बनी हुई है, जैसे हम उसको बोलते हैं एक बिना सीढ़ियों के स्लेब बना देते हैं हम चढ़ने के लिए ऊपर, वो बनी हुई है। और आराम से यहाँ पे आप चल सकते हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं, बीमार हैं, कोई भी किसी तरह का कोई भी सैलानी यहाँ पे आराम से बिना पैड़ी के इस हवा महल को आराम से देख सकता है। लेकिन हवा महल में आने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अपने साथ पानी ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है हवा महल में। ये देखिए आपको यहाँ पे ये हरियाणा से आए हैं, एक ग्रुप है पूरा सोनीपत से। यूरोप चैनल का नाम बता दो। कोयना ट्रैवल, कोयना ट्रैवल, KOEN। वेयर आर यू फ्रॉम? कैथल हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा, वी आर आल्सो फ्रॉम हरियाणा, सोनीपत। तो कैथल से कोयना ट्रैवल के नाम से सब्सक्राइब कोयना चैनल। बोल भाई चैनल एवरीवन सब्सक्राइब कर लो। चैनल कोयना चैनल, कोयना ट्रैवल, कोयना ट्रैवल। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर एवरी। राजकुमारी जिंदाबाद। आप लोग सभी ग्रुप से आए हो क्या? दे आर आवर टीचर्स बट दे डोंट नॉट लुक लाइक टीचर्स। वेरी फनी। We are like our friends. We are your friends today. Yes, ma'am. So let's not party. एक्चुअली टीचर स्कूल में होते हैं, यहाँ पे तो फ्रेंडशिप रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Our history teacher, but English is also very good. हिस्ट्री टीचर का और इंग्लिश का कोई मेल तो नहीं मैम? कैसे हो गया ये? ऐसा होता है। ऐसे होता है, सोनीपत में होता है। तो ये देखिए सब सोनीपत से आए हैं और एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, ये उनके टीचर हैं और बड़े ही फनी तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर है भी ऐसा ही और होना भी चाहिए। जब पिंक सिटी है तो किस नाम से? कोयना ट्रैवल के नाम से जी, होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि एक तो पिंक सिटी, ऊपर से हमारी टीचर भी पिंक और विद्यार्थी भी पिंक, तो एंजॉय तो होना ही चाहिए। राजमुकुट की तरह बने इस हवा महल में 993 झरोखे और 365 खिड़कियां हैं। आप देख लीजिए कितना ही शानदार भव्य बनाया गया है 953 खिड़कियों के साथ। और यही नहीं, इसकी 5 मंजिला, ये हवा महल 5 मंजिल का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 87 फीट मानी जाती है। इस हवा महल में 1949 से पहले राज परिवार की महिलाएं सिटी पैलेस में निवास करती थी। हवा महल चूना, लाल और गुलाबी बलुओं के पत्थर से बनाया गया यह व्यापारिक केंद्र बहुत ही दिल को छूने वाला है। और हवा महल जयपुर के सिटी पैलेस का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह जनाना कक्ष, जो उस टाइम को जनाना मतलब हम लोग आज लेडीज़ बोलते हैं, उस टाइम की जनाना और महिला कक्ष तक फैला हुआ है। यानी कि राजा की जो रानियां थी या जो
राजघराने की महिलाएं थी, वो गुफा है यहाँ पे, गुफा के अंदर से, सुरंग के अंदर से आती थी और सुरंग के अंदर से जाती थी, और इस हवा महल में आकर वो बाहर क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ उस टाइम होती थी, उनको इन झरोखों से देखा करती थी। इसलिए इसका नाम हवा महल भी रखा गया है। और आपको यहाँ एक और बता दें, इस हवा महल में जो आने की फ़ीस रखी गई है वो भारतीयों के लिए 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 200 रुपये। लेकिन एक चीज़ और आपको हवा महल के बारे में बता दें, आप ये देखिए जो ये क्या कहते हैं, जैसे प्राचीन हमारे मंदिरों में जैसे खजुराहों में ऐसी तस्वीरें बनी होती है ना, ये प्राचीन, ये यहाँ पे भी संभाल के सहेज के रखी हुई हैं और बहुत ही शानदार रखी गई हैं। मतलब दीवारों पे तो नहीं बनी, इनको अलग से टुकड़ों में रखा गया है, ये देखिए। और ये जो मूर्तियां हैं, अलग अलग दृश्य, अलग अलग अपने उसको परिदृश्य को वो कर रही हैं, सहेजती हैं। गणेश जी की हैं, या गणेश जी के तो हम खैर दूर से ही पहचान लेते हैं, लेकिन इन अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ जो यहाँ पे रखी गई हैं, जो ये देखिए अलग अलग किस भगवान की भी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन इनको संजो के रखना जो दीवारों पे लगी होती थी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ से भी ये मूर्तियाँ लाई गई हैं, उस धरोहर को पहले क्यों संभाल कर नहीं रखा गया? अलग अलग टुकड़ों में रखी ये मूर्तियाँ उस समय के प्राचीन काल को दर्शाती हैं, जिसमें राजा महाराजा या अन्य लोग रहते थे। आज के वर्तमान में भारत सरकार में नेता गिने जाते हैं, कोई विकास कार्य या कोई अन्य नहीं करवाते, लेकिन प्राचीन मूर्तियाँ आज भी उस समय को याद दिलाती हैं कि हम उस भारत के निवासी हैं, हम उस भारत के रहने वाले हैं जहाँ पे राजा प्रजा का ख्याल रखते थे, अपने देश अपने राज्य की रक्षा करते थे। और ये प्राचीन मूर्तियाँ आज भी हमें उस चीज़ की याद दिलाती रहती हैं। हम देखते हैं किसी भी पुराने मंदिर जो हजारों सैकड़ों साल पुराने बने हुए हैं, उनकी जो निकासी की गई है, उनके जो कारीगर थे निकासी करने वाले, वो बहुत मेहनती और समझदार होते थे। ये देखिए एक दरवाज़ा यहाँ पे हवा महल के अंदर का है, ये इस पे सील लगाई गई है, पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। शायद यहाँ पे कुछ ऐसा है जो सरकार आम लोगों से छिपाना चाहती है, इसीलिए यहाँ इसको सील कर दिया गया है। जबकि आम जनता को यह बताना सरकार का फ़र्ज है, सरकार का आम जनता को यह दिखाना चाहिए कि देखिए हमारे राजा महाराजा किस तरह से हमारी धरोहर बना के गए हैं, और आज हम इनको आपके लिए खोल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि प्राचीन समय में क्या था, कैसे था और क्यों था। अब ये देखिए कुछ स्कूली छात्र छात्राएं जो राजस्थान के ही एक क्षेत्र से हैं, ज़िले से हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। हम हवा महल देखकर बाहर आ गए हैं और ये बाहर का ही एक दृश्य है। ये अभी हवा महल देखने जाएंगे बच्चे। लेकिन हवा महल में आने से पहले हमने बीच में भी बताया, अभी भी आपको बता रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। साथ ही हवा महल देखने आओ तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेके आना। यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था सरकार, प्रशासन या हवा महल की तरफ से, हवा महल का जो प्रशासन है उसकी तरफ से नहीं की गई है। इसलिए छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ आओ तो अपना पीने के पानी की व्यवस्था करके ज़रूर आना। और ये हवा महल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांत प्रिय है, इसे देखने और एंजॉय करें। ये राजस्थान के जयपुर के सिटी
पैलेस का एक हिस्सा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत है ये।